हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर फाइन। तो गाइस, जैसा कि कल मैं कोई भी शॉर्ट या कोई भी वीडियो जो है वो नहीं अपलोड कर पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे चल रहे एग्ज़ाम्स और मेरा और रखा है दिमाग एकदम बिल्कुल पजल कि मैं हर चीज़ के ऊपर टाइम जो है वो नहीं दे सकती, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लॉ परस्यू कर रही हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमागमारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। और एक तो हमारे इंटरनल्स जो होते हैं वो बैक टू बैक होते हैं, लाइक कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है ना। वो गलती से संडे आ जाए तो एक छुट्टी दे देते हैं वो, वरना रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, रेगुलर पढ़ो। एक तो मेरा कॉलेज इतना दूर है, ठीक है, 2-2.5 घंटे तो मुझे घर आने में लगते हैं। फिर उसके बाद रेस्ट भी ना करो, फिर नेक्स्ट डे बैठ जाओ नेक्स्ट डे के पेपर की प्रिपरेशन करने। सच में बहुत हैक्टिक हो जाता है, पता है। कोई करके देखे ये चीज़, उसे पता चल जाएगा कि हाउ आई फील, मतलब मेरी पोजीशन पता चलेगी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जो बेसिकली परस्यू कर भी रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैक्टिक हो जाता है सच में, ठीक है। और क्या है कि आज जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर। तो ये बेसिकली बहुत ही जनरल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है कि जो भी मतलब लाइक ट्रेड्स वगैरह रहते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक नेशन से दूसरे नेशन, ये उसके ऊपर जो है वो बात करता है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारी कन्वेंशंस, बहुत सारे अग्रीमेंट्स वगैरह जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं इसके ऊपर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको 2-3 का नाम और ले लेती हूँ। मराकेश अग्रीमेंट बना है, ठीक है। उरुगे राउंड्स बना है, ठीक है, जिसको मराकेश अग्रीमेंट ने 1994 में रिप्लेस किया था टोटली, ठीक है। और हमारा ये बना WTO बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने 1995 में। इसमें क्या है कि जितने भी सारे मतलब लाइक कंट्रीज़ आती हैं, एक्चुअली आई थिंक 123 कंट्रीज़ हैं इसमें, मतलब लाइक मेंबर्स जो हैं वो इसका पार्ट हैं। तो वो जो हैं बेसिकली 123 मेंबर जो हैं वो WTO के, वो इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि हम अपने ट्रेड को फ्री एंड फेयर कैसे बना पाएँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जो भी मतलब लाइक फॉरेन गुड्स हैं उसको एज अ डोमेस्टिक या लोकल गुड्स के साथ इक्वली कंपेयर करा जाएगा, ठीक है। अगर वो उनकी मार्केट में जाते हैं या फिर हमारे इधर आते हैं तो, ठीक है, उसको एज ना तो किसी फॉरेन गुड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ना तो किसी लोकल गुड को इतनी इंपॉर्टेंस, इतना फेवर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब है इस पर, और एज सच तो कुछ है नहीं। मतलब लाइक अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरे को डीएम कह रही हूँ, कमेंट कर देना, तो मैं और डिटेल में वीडियो बना दूँगी। वैसे मैं सोचा था कि आज कोई ना शॉर्ट ही बना लेते हैं, वीडियो तो पॉसिबल नहीं है बनाना, ठीक है। और आपको और थोड़ा 1-2 चीज़ और बता देती हूँ। इसमें ये है कि इसमें मतलब लाइक गेट है, गेट जो हमारा जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऑन ट्रेड के ऊपर बात करता है, ठीक है। हमारा 1947 में आया था और हमारा जो इन्फोर्स हुआ था वो 1948 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारी जो हमारा जो बताया था ना मैंने आपको, WTO जो है बेसिकली हमारा सबसे लास्ट में आया था, गेट के आने के बहुत बात आया था, ठीक है। मतलब सिर्फ बातचीत हो रही थी अभी इस बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि क्यों आया था, मतलब गेट क्यों रिप्लेस हुआ था, क्यों ऐसा सिचुएशन रही थी। इसमें ये रहा था गाइस कि इसमें जो चीज़ें थी वो काफ़ी वर्सन थी, ठीक है, इसलिए हमने इसको बनाया गया था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो था 2 के बाद हमारा जो पूरा ट्रेड था वो पूरा हिल गया था। लाइक हमारी जो इनकम थी, इकनॉमी थी, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गए थे, ठीक है। बिल्कुल बिगनिंग से हमने शुरू करा था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इन सब चीज़ों को बनाया गया था, सो दैट कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबलाइज हो सके और ट्रेड भी जो है हमारे अच्छे से हो सके, ग्लोबलाइजेशन जो है वो आ सके हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। स्टिल अभी वो जो हैं बेसिकली 123 मेंबर जो हैं वो WTO के, वो इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि हम अपने ट्रेड को फ्री एंड फेयर कैसे बना पाएँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जो भी मतलब लाइक फॉरेन गुड्स हैं उसको एज अ डोमेस्टिक या लोकल गुड्स के साथ इक्वली कंपेयर करा जाएगा, ठीक है। अगर वो उनकी मार्केट में जाते हैं या फिर हमारे इधर आते हैं तो, ठीक है, उसको एज ना तो किसी फॉरेन गुड को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ना तो किसी लोकल गुड को इतनी इंपॉर्टेंस, इतना फेवर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब है इस पर, और एज सच तो कुछ है नहीं। मतलब लाइक अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेरे को डीएम कह रही हूँ, कमेंट कर देना, तो मैं और डिटेल में वीडियो बना दूँगी। वैसे मैं सोचा था कि आज कोई ना शॉर्ट ही बना लेते हैं, वीडियो तो पॉसिबल नहीं है बनाना, ठीक है। और आपको और थोड़ा 1-2 चीज़ और बता देती हूँ। इसमें ये है कि इसमें मतलब लाइक गेट है, गेट जो हमारा जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऑन ट्रेड के ऊपर बात करता है,
ठीक है, हमारा 1947 में आया था और हमारा जो इन्फोर्स हुआ था वो 1948 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारी जो हमारा जो बताया था ना मैंने आपको, WTO जो है बेसिकली हमारा सबसे लास्ट में आया था, गेट के आने के बहुत बात आया था। ठीक है, मतलब सिर्फ बातचीत हो रही थी अभी इस बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, क्यों आया था, मतलब गेट क्यों रिप्लेस हुआ था, क्यों ऐसा सिचुएशन रही थी, इसमें ये रहा था गाइस कि इसमें जो चीज़ें थी वो काफ़ी वर्सन थी। ठीक है, इसलिए हमने इसको बनाया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो था 2 के बाद हमारा जो पूरा ट्रेड था वो पूरा हिल गया था। लाइक हमारी जो इनकम थी, इकनॉमी थी, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गए थे। ठीक है, बिल्कुल बिगनिंग से हमने शुरू करा था। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो इन सब चीज़ों को बनाया गया था सो दैट कि हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबलाइज हो सके और ट्रेड भी जो है वो हमारे अच्छे से हो सके, ग्लोबलाइजेशन जो है वो आ सके हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, स्टिल अभी कल मेरा सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है इनकम टैक्स लॉ। ठीक है ना, पता नहीं उसमें क्या क्या है, बस अभी ऐसे ना दिमाग में गोल चक्कर सा भरा पड़ा है कि कल क्या क्वेश्चन आएंगे। वो होता है ना थोड़ा नर्वस एंड स्ट्रेस एंजाइटी वो रखी है मुझे अभी फ़िलहाल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रेड लॉ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी, ज़्यादा डिटेल में मैं गई नहीं, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी, इतना कोई सुनता भी नहीं है। ठीक है, तो बट स्टिल होप वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए अच्छी होगी, एडवांटेज देगी आपको, अभी ना दे तो इन फ्यूचर तो देगी। कैसे भी नॉलेज कहीं से भी ग्रैब करो, किसी भी फील्ड में करो, काम आती है। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हो कि आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़ जाती है। ठीक है, और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको और सजेशन देना चाहूँगी कि आज मेरा जो पेपर था ना वो मुझे यूनिट्स तीनों ही आती थी। ठीक है, मेरा पेपर जो है वो तीनों यूनिट्स में डिवाइड होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 3, मतलब कंपैरिजन में यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं कि 1 करना होता है, सेम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 बंदे भरने होते हैं। भाई इतने गधे हैं मेरे कॉलेज वाले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई उन्होंने यूनिट 1 दी ही नहीं, शॉर्ट्स में दे दी 2.5 नंबर में। यूनिट 1 उसमें दी नहीं, यूनिट 2 और यूनिट 3 के क्वेश्चन भर रखे यूनिट 1 में भी। आई वाज लाइक अबे भाई क्या है ये, मतलब जो थ्योरीज थी ना उससे ना थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप एक्सप्लेन करने जाओ ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो समझ में आता है एग्जामिनर को कि आपको नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अगर उसमें थ्योरीज वगैरह हैं तो पता नहीं क्या करते हैं यार। और ऊपर में चेंजिंग तो होने ही नहीं वाली हैं एग्ज़ाम में, है ना। एग्ज़ाम एक बार प्रिंट हो गया उसके बाद चेंज कौन करेगा, है ना भाई। तो पता नहीं क्या यार, दिमाग ख़राब कर दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल दो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया बट स्टिल जो मेरे को आता था ना मैंने उसे लेजिट भर दिया, लाइक कि हाँ ठीक है मतलब फटाफट सारे क्वेश्चन करने। एक तो हमारा टाइम भी इतना कम होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, और एक तो भाई 10 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और साथ में शॉर्ट अलग दिए होते, 4 शॉर्ट करने होते, 6 दे रखे होते, चॉइसेस होती हैं पेपर में। और इतनी स्पीड में लिखते रहो। मैं अपना एग्ज़ाम में इतना गंद घोलती हूँ एग्ज़ाम में, अपने हैंड राइटिंग तो मेरी बिल्कुल डिफरेंट आती है टोटली। क्या ही कर सकता है अब, है ना, कुछ ऑप्शन तो है नहीं। 3 घंटे का तो मेरे लिए पेपर करने नहीं वाले, इतनी स्पेशल तो मैं हूँ नहीं कॉलेज वालों के लिए। बट वही है गाइस कि मैं ना आपको एक सजेशन देना चाहूँगी या ओपिनियन समझ लो कि आप जो चीज़ एक्सपेक्ट करके जाओ ना वो कभी नहीं होती लाइफ में, कभी भी नहीं होती। तो इसलिए ना नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी, किसी भी चीज़ के लिए, कभी भी नहीं, खुद से भी नहीं। इवन जब वो चीज़ नहीं फुलफिल होती ना तो आपको रिग्रेट बहुत तगड़ा होता है। ये चीज़ मैंने आज फेस करी, जैसे मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया ना, ओ भाई मतलब मेरे को 5 मिनट का झटका लगा था कि यार क्या है इसमें, एक भी यूनिट में थ्योरी नहीं दे रखी इन्होंने। बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी अच्छा करने की। बाकी लेट्स सी क्या होता है, मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया, देखेंगे वो क्या होगा। ऑल दो अच्छा जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है, एक्सपेक्टेशन नहीं बोलूँगी, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो चलो गाइस फिर हम आपको मिलते हैं कल। इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगी कि कैसा गया एग्ज़ाम, और थोड़ी बहुत नॉलेज दूंगी आपको उसके बारे में भी। तो चलो फिर बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपको कुछ पूछना हो तो। मिलते हैं फिर, टाटा।